हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो जीओसी का सेकंड लेक्चर है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में जब जीओसी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बेसिक से पूरा एक एक चीज बताया कि क्या होते हैं हमारे इंटरमीडिएट। इस पूरे चैप्टर में हम इंटरमीडिएट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं हमारे इंटरमीडिएट, फिर उनमें किस टाइप का परमानेंट इफेक्ट होता है, सब कुछ देखा। और एक परमानेंट इफेक्ट तो हमने डिस्कस भी किया था, बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट। कल हमने किसको पढ़ा है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ऐसा जैसे हमारी जो कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में यदि ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, कार्बन की चेन में यदि ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसके आ जाने से पूरी कार्बन की चेन पर कोई ना कोई सा पार्शियली चार्ज डेवलप्ड हो जाए, बोले तो या तो पार्शियली नेगेटिव भी डेवलप हो सकता है। इस ग्रुप की वजह से पूरी कार्बन चेन पर या तो पार्शियली नेगेटिव डेवलप हो सकता है या पार्शियली पॉजिटिव डेवलप हो सकता है। इस ग्रुप के आ जाने की वजह से हो रहा है, तो इस ग्रुप ने अपना इफेक्ट इस कार्बन की चेन पर इंड्यूस्ड कर दिया। उस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली ये अराइज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट अराइसेस होता है। तो ये सब कुछ डिटेल में देखा है फर्स्ट लेक्चर में जाके। कभी आपने नहीं देखा तो पहले वो देख ले, क्योंकि इंडक्टिव खत्म हो चुका है। आज हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। देन हमने डिस्कस किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा टू टाइप्स का होता है, बोले तो प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? कभी कार्बन की चेन से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके आ जाने की वजह से कार्बन की चेन पर, देखो उल्टा चलना है, कार्बन की चेन पर यदि पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, यदि कार्बन की चेन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? प्लस आई ग्रुप। और यदि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उस ग्रुप को बोलेंगे अपन, ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? हमारा माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद अपन ने माइनस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज सब कुछ डिटेल में देखा था। और माइनस आई सीरीज को तो याद करने का बेहद ही शानदार तरीका बताया था मैंने तुम्हें। ना एफआईआर ना रजिस्ट्रेशन, सीधे नर्क। नोरा सलमान और साइना अली की कार से फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या और बोली नशा अल्काइन में नहीं बेंजीन में है। तो इस तरीके से अपन ने बहुत शानदार तरीके से याद किया था। देन अपन ने दो सीरीज और देखने के बाद प्लस आई सीरीज देखा है। फिर ढेरों सारे क्वेश्चन किए थे, जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। इस होमवर्क क्वेश्चन का जिसने आंसर कमेंट सेक्शन में किया था, आज वो मिला ले क्या उनका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले ये चारों कंपाउंड दे रखे हैं, इनको तुम्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां लगेगा? तो भैया ये मिथाइल तो अपना प्लस आई ग्रुप है, ये कौन सा है? ये तो प्लस आई शो करेगा, प्लस आई। अच्छा, क्लोरीन आ गया एक हाइड्रोजन की जगह, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है? क्लोरीन करता है माइनस आई इफेक्ट, तो ये माइनस आई। बट यहां दो दो क्लोरीन है, इसका मतलब यहां माइनस आई थोड़ा ज्यादा होगा। यहां तीन तीन क्लोरीन है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो माइनस आई का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? ए सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, देन डी। तो ये था हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर। आज हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के बाद आज से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं और इंडक्टिव खत्म कर देंगे। आज देखेंगे एप्लीकेशन कि भैया ये इंडक्टिव पढ़ा है तो इसकी काम कहां आएगा। तो ये हमें काम आएगा कंपेयर करने में एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितने भी टाइप के इंटरमीडिएट बताए थे मैंने, कार्बोकेटायन, एनायन और रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी भी डिसाइड कौन करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद और भी इफेक्ट आएंगे, धीरे धीरे करके हम सारे इफेक्ट पढ़ते जाएंगे। और आज ही मैं बता देता हूं, जैसे जैसे नया इफेक्ट हम ऐड करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसकी प्रायोरिटी प्रीवियस वाले से ज्यादा होगी। मतलब इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडक्टिव। हाइपर कंजुगेशन के बाद पढ़ेंगे हम रिजोनेंस, तो रिजोनेंस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, उससे कम थोड़ा हाइपर कंजुगेशन, फिर सबसे कम होगी इंडक्टिव। इंडक्टिव की प्रायोरिटी सबसे कम है। अब इसका एप्लीकेशन कहां है, कैसे? सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर
टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। एलिफेटिक क्या होता है भैया? जो सिंपल नॉर्मल चेन हो, नॉर्मल चेन को एलिफेटिक, और कभी बेंजीन से COO जुड़ा होता तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक। दो टाइप के पढ़ाऊंगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में इंडक्टिव इफेक्ट मदद करेगा। अब क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या शो करेगा, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है और कैसे घटा सकता है। मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, C+O OH, इससे कोई सा ग्रुप जुड़ा है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहां पर हमारा कोई सा ग्रुप जुड़ा है, तो ये +I वाला ग्रुप भी हो सकता है, -I वाला ग्रुप भी हो सकता है। तो कौन सा वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और कम करेगा? अच्छा, एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जाके H+ को रिलीज करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये H+ रिलीज करता है। H+ को रिलीज करेगा तो कैसे करेगा? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना था, बट ये सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है भैया सबसे एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। बोले तो सबसे दुखी है, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसने एस के साथ बॉन्ड बना लिया जो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहां से ये अपनी तरफ ले ही लेगा। जैसे ही H+ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ में। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, बोले तो एनायन। तो एनायन तो भैया हमारे इंटरमीडिएट है। तो भैया कोई सी भी एसिड H+ रिलीज करती है ना, एसिड तो अपने H+ रिलीज करेगी, तो H+ रिलीज करती है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनाएगी? एनायन। और जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, क्या ये एसिड वही काम करना चाहेगी? क्यों? क्योंकि पहले नॉर्मल था, अब इसका इंटरमीडिएट O- है। O- कभी ज्यादा स्टेबल होगा तो ये काम करना चाहेगा, ये ऐसा काम करना चाहेगा, क्योंकि आगे ऐसा काम कर कर वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। कभी ये वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बनेगा तो ये एसिड वो काम करना चाहेगा। अब ये काम हो कैसे रहा था? H+ देकर, तो जल्दी H+ देगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक बनेगा। अब ये ग्रुप का क्या लेना देना है भैया? यही ग्रुप तो डिसाइड करेगा कि ये +I इफेक्ट, +I वाला ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि कम होगी। ये सब अपन यहीं से देखेंगे। एक चीज बस थोड़ा सा ध्यान रख लो अभी के लिए, कि जो कोई सा भी एनायन हो या केटायन हो, है ना, एनायन के कोई सा भी चार्ज स्पेसीज होती है ना, वो कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पेसीज, जैसे मान लो तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, तो क्या तुम स्टेबल रह पाओगे? क्या तुम स्टेबल रह पाओगे? नहीं रह पाओगे भैया, तुम्हारे दिमाग में टेंशन चलती रहेगी। तो जो कभी तुम पे कोई कर्जा नहीं होता तो आराम से तुम स्टेबल होते, बोले तो तुम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल हो तो तुम ज्यादा स्टेबल हो, ना पैसा है ना कर्जा है, तो कम से कम स्टेबल तो। और यदि तुम पे कर्जा आ जाता, बोले तो नेगेटिव चार्ज आ जाता या कोई सा भी चार्ज आ जाता, तो भैया तुम अनस्टेबल हो जाते। मतलब चार्ज्ड स्पेसीज अपनी अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेसीज। बस इसका ध्यान रखना इतना सा, मैं तुम्हें रिजोनेंस में डिटेल में बताऊंगा ये चीज। तो ये वाला ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इस चार्ज को थोड़ा कम करे। इस चार्ज को कम कैसे करे? कभी मैंने यहां पर +I वाला ग्रुप जोड़ दिया, ध्यान से देखो, यदि मैं यहां पर +I वाला ग्रुप जोड़ देता हूं, +I वाला ग्रुप जोड़ देता हूं, तो +I वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो भैया कभी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहां पर तो और नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इस ऑक्सीजन के पास और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहां तो और ज्यादा नेगेटिव आएगा। और ज्यादा नेगेटिव मतलब और ज्यादा कर्जा, तो ये स्टेबल होगा कि डिस्टेबल होगा? ये तो डिस्टेबल की तरफ जा रहा है। मतलब +I वाला ग्रुप इस एनायन को, बोले तो इंटरमीडिएट को, डिस्टेबल कर रहा है। ये डिस्टेबल होगा तो क्या ये बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। मतलब ये काम यहां से आगे नहीं बढ़ेगा कभी +I वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो, ठीक है। तो मैं यहां पर कौन सा वाला ग्रुप जोड़ूंगा? यदि मैं -I वाला ग्रुप जोड़ता हूं, ध्यान से देखना, -I वाला ग्रुप जोड़ता हूं, कौन सा? -I वाला ग्रुप कोई सा भी जोड़ देता हूं,
तो माइनस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचा भैया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ओवरऑल इस पे कुछ ना कुछ तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अब माइनस आई वाला ग्रुप उनसे उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कुछ तो न्यूट्रल होंगे, मतलब ये चार्ज स्पेसिस थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कुछ तो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज कुछ तो कम होगा, कुछ कम होगा, मतलब ये न्यूट्रल होने की तरफ जा रहा है। यदि ये न्यूट्रल होने की तरफ जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है, कभी मैं माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ता हूं, है ना, एसिड के साथ यहां पर कभी माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ता हूं, तो हमारा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज कुछ तो कम होगा, वो अपने इस इंटरमीडिएट की क्या बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसका उलट यदि मैं प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ता, तो प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती, मतलब और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो ये तो चार्ज ही होने की तरफ जा रहा है, बोले तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। न्यूट्रल स्पेसीज ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज स्पेसीज, यह भी मैंने तुम्हें याद करवाया। तो ध्यान से देखो, प्लस आई वाला इसको बेकार बना रहा है, मतलब अनस्टेबल कर रहा है, बट माइनस आई वाला इसको स्टेबल कर रहा है, न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है जिस एसिड से हमारा माइनस आई ग्रुप जुड़ा होता है, या प्लस आई माइनस आई ग्रुप जुड़ा होता है। मतलब कभी यहां माइनस आई ग्रुप रखूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, तो ये जल्दी वो काम करेगा, ये जल्दी वो काम करेगा, तो माइनस आई वाला एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि जल्दी से H प्लस दे देगा। बट इसकी जगह पर मैं यदि प्लस आई वाला ग्रुप रख देता, प्लस आई वाला ग्रुप रख देता, तो भैया वो तो उल्टा इसको डिस्टेबल कर देता, इंटरमीडिएट अपना डिस्टेबल होता, तो ये कंपाउंड वो बनाना ही नहीं चाहता। वो बनाता क्या, कभी इनस्टेबल वाला कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो वो बनाना चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा, तो H प्लस देगा ही नहीं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बट माइनस आई वाला इंटरमीडिएट को स्टेबल बना रहा है, मतलब ये वो काम करना चाहेगा। अब ये काम कैसे किया था, H प्लस दे के, H प्लस दे रहा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो रहा है ना, H प्लस जल्दी लूज करेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ाता है, प्लस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कम करता है। तो ये ऑर्डर बस तुम याद रखना, ये तो अपन ने डिटेल में समझ लिया कि ये क्या है। इसके साथ साथ सारी चीजें फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये जब पहले H प्लस निकल रहा ना, इस स्टेप को बोलेंगे अपन भैया के ए, है ना, ये पहली स्टेप ने एसिडिक है, तो के ए क्या है हमारा, H प्लस भी बढ़ रहा है सॉल्यूशन में और के ए भी बढ़ रहा है, बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, के ए क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यदि एक तो ये रिलेशन याद रखना, और दूसरा रिलेशन में इधर लिख रहा हूं, यदि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यदि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब सॉल्यूशन में H प्लस आयन बहुत ज्यादा हो गए, भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही, मतलब H प्लस वो जल्दी जल्दी रिलीज कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाँ भैया H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो Ka भी बढ़ता है। बस ये दो चीज याद रख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, पूरी जो सीरीज लिखने वालों सब याद हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और Ka बढ़ेगा, तो हमारा Ka भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka बढ़ेगा, Ka बढ़ेगा, तो pKa क्या होगा, pKa क्या होगा हमारा, कम होगा, क्योंकि इसका रिलेशन क्या होता है भैया, pH का रिलेशन होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H। तो भाई लॉग तो अपना 1/x होता है, तो 1 कंसंट्रेशन ऑफ H कभी बढ़ेगा तो pH कम होगा, कभी pH बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H कम होगा, कभी हमारा यहां पर Ka बढ़ रहा है तो pKa कम होगा, यदि हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH का कंसंट्रेशन, pH का क्या होगा हमारा, pH कम होगा, ठीक है। अब एक और चीज, थोड़ा आगे, थोड़ा सा इसको इधर कर देता, ठीक है, दोनों बक्से याद रखने हो तो तुम्हें,
यदि के ए बढ़ रहा है, बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। के बी क्या हो जाएगा हमारा? कम होगा। के ए बढ़ रहा है तो के बी कम होगा। के ए बढ़ रहा था तो पी के ए कम हो रहा था। के बी कम हो रहा है तो पी के बी बढ़ेगा। पी के बी क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। ठीक है। यदि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच का कम होगा। यदि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो OH माइनस का कम होगा। ऐसे तुम बहुत सारा रिलेशन बना सकते हो, बट अपने काम के अभी इतने ही है, तो मैं इन्हीं पर क्या लगा देता हूं, सुंदर सा बक्सा बना देता हूं। और ये दो बक्से बस तुम्हें याद रखने हैं। इन दो बक्सों से तुम्हारी सारी एप्लीकेशन कवर हो जाएगी। ठीक है। तो पहला क्या है? पहला तो ये है कि एसिड से हम कौन सा ग्रुप जोड़े जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? तो माइनस आई वाला ग्रुप। माइनस आई वाला ग्रुप यदि जुड़ा होगा तो वो एनायन को थोड़ा कम चार्ज करेगा, बोले तो न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाएगा और हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई वाले ग्रुप के, है ना, जो पूरी अपन ने माइनस आई सीरीज लिखी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा रिलेशन क्या याद रखना है? यदि H प्लस का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और Ka भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Ka क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। H प्लस का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। दो चीज बढ़ती है यदि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो भैया हमने ये दोनों लिखा। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और Ka भी बढ़ता है। यदि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा? कम होगा। यदि Ka बढ़ रहा है तो pKa क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये रिलेशन हमें, ये तुम फिजिकल में पढ़ोगे। ठीक है, अब हो जाने दो। और यदि Ka बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस कम होगा। यदि Ka बढ़ रहा था तो pKa कम हो रहा है, Kb कम हो रहा है तो pKb बढ़ेगा। तो बस ये दो रिलेशन तुम याद रख लो। इन दो रिलेशन से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन का। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? माइनस आई वाले ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो हो गया हमारा भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। अपन ऐसे चेक करेंगे। दूसरा आता है एल्कोहल। दूसरा क्या है? एल्कोहल। अब एल्कोहल बोले तो OH, यहां पर भी कोई सा ग्रुप होगा, है ना, कोई सा ग्रुप है। अब एल्कोहल भी हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे शो करेगा? H प्लस को रिलीज करके। ये H प्लस कैसे रिलीज करेगा? यहां से H प्लस ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके कोवेलेंट शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जितने भी ये दोनों को अपनी तरफ ले लेगा, तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। तो यहां से हमारा H प्लस निकल गया और खुद पर आया नेगेटिव चार्ज। अब तो ये यहां से तो पूरी कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही हो गई है। तो सेम टू सेम, क्योंकि यहां पर भी ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे। कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे भैया? माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ेंगे। माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कुछ तो पार्शियली पॉजिटिव आएगा और ये थोड़ा सा कम होगा, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, मतलब ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। यदि ये न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो कभी मैं यहां पर माइनस आई वाला ग्रुप लगाता हूं, एल्कोहल से माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो वो ये वाला काम जल्दी करवाएगा। इसका मतलब क्या है? H प्लस वो जल्दी रिलीज करेगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो ये पूरी कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही है, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। एवरीथिंग इज सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। एवरीथिंग इज सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है अपना एल्कोहल का भी सिस्टम। मतलब ये भी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। कभी प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और माइनस आई वाला जुड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बस ये ध्यान रखना। और इनमें से कभी कोई पूछे तो बस तुम्हें निकालना हर बार, तुमसे चाहे पीएच पूछे, चाहे पीकेबी पूछे, कुछ भी पूछे, इसमें से तुम्हें बस एसिडिक स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? H प्लस और Ka बढ़ता है। बस इतना याद रखोगे तो तुम्हारा पूरा ऑर्डर ही याद हो जाएगा। कैसे? ध्यान से रखना। कभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो H प्लस और Ka बढ़ रहा है। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH कम होगा। Ka भी बढ़ रहा है तो pKa कम होगा। Ka बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बढ़ रहा है, तो Kb कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस कम होगा। Kb कम हो रहा है तो pKb
ज्यादा होगा। तो ऐसे तुम रिलेट करके अपन सारे क्वेश्चन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी का ऑर्डर याद रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा भैया, डिस्टेंस, ये क्या है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हमारा नंबर, डिस्टेंस से कम प्रायोरिटी होगी नंबर, नंबर, और फिर सबसे कम प्रायोरिटी होगी पावर। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट है। तो जितना कम होगा हमारा माइनस आई वाला ग्रुप, पास में जितना एसिड के पास में होगा माइनस आई वाला ग्रुप, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। मान लो कि नहीं दो कंपाउंड में बराबर जगह पर है, तब जाके तुम्हें नंबर देखना है कि किसी कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कैसे करोगे। पहले तो डिस्टेंस देखो कि इनसे जुड़ा ग्रुप है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा ग्रुप माइनस आई ग्रुप है और दोनों की डिस्टेंस यदि डिफरेंट है तो जिसके पास में होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर नंबर को प्रायोरिटी देना, कितने नंबर ऑफ माइनस आई है, फिर लास्ट में पावर को देना है। कभी ये दोनों सेम हो जाए लास्ट में पावर को देना। इसको याद करने का तरीका तुम कुछ भी बना सकते हो, 2 नंबरी पैसा या दारू नहीं पीऊंगा, कैसे भी तुम इसको याद कर सकते हो। 2 नंबरी पैसा या फिर दारू नहीं पीऊंगा, ये होता है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर। अब करते हैं सीधा क्वेश्चन। बस इतना पढ़ने के बाद अपन आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पर। तो क्या पढ़ा है, बस एक बात ध्यान रखो, दो पॉइंट याद रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, माइनस आई वाला ग्रुप यदि जुड़ा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस आई वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। और बाकी तो वो पूरा लंबी वाली सीरीज अपन ने याद करी है। और साथ में अपना ऑर्डर, 2 नंबर ही पैसा बोले तो डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी दो, फिर नंबर को, फिर पैसा बोले तो पावर को। तो 2 नंबर ही पैसा ऐसे याद रख सकते हो, डीएनपी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है भैया। तो कर लेंगे। तो मुझे बताओ ये तीनों में ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे हर जगह पर देखो, यहां पर भी NO2 जुड़ा है इस वाले कार्बन से, यहां पर NO2 जुड़ा है और यहां पर भी NO2 जुड़ा है। और NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है भैया, NO2 हमारी माइनस आई सीरीज में होता है, याद हो तो, नूरा साइना अली की कार से, है ना। तो नूरा सलमान साइना अली की कार से वाला, तो ये नूरा है NO2 नाइट्रो, ठीक है। तो अपन ने सीरीज में याद भी किया है। तो NO2 का लगता है भैया माइनस आई इफेक्ट। कौन सा ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। यहां पर भी ये माइनस आई ग्रुप है और यहां पर भी ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है। तो तीनों एसिड में, तीनों कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप लगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। बट सबसे ज्यादा किसकी बढ़ेगी, तो देखो ये वाला NO2 सबसे ज्यादा पास में है, ये थोड़ा सा दूसरे नंबर पे है, मतलब थोड़ा दूर है, और ये सबसे दूर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, है ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो जितनी पास होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस जो जितनी पास होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा और वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा इसका, ऑर्डर आ जाएगा भैया 1 then 2 then 3। तो ये हो जाएगा इसका भैया करेक्ट आंसर 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमने निकाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 वाला है। सबसे पास में था NO2 यहां पर, फिर थोड़ा सा दूर है, इसमें सबसे दूर है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां लगेगा, यहां पर लगेगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहां लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते भैया। दूसरे क्वेश्चन में ये हमारा सुंदर सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस बार यदि तुम ग्रुप देखते हो तो यहां पर लगा है NO2 ग्रुप और यहां पर लगे हैं 2 फ्लोरीन ग्रुप। अच्छा माइनस आई, ये भी माइनस आई ग्रुप होता है, ये भी क्या है हमारा सुंदर सा माइनस आई ग्रुप है। फ्लोरीन भी हमारा होता है माइनस आई ग्रुप और ये वाला फ्लोरीन भी अपना माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। तो माइनस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और तुम क्या सोचोगे, यहाँ तो 2 माइनस आई है तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नहीं भैया, पहले तो अपन ने डिस्टेंस देखा तो डिस्टेंस दोनों में बराबर है, इसमें भी यहाँ पर है तो इसमें भी यहाँ पर है। फिर डिस्टेंस के बाद प्रायोरिटी किसकी जाती है, नंबर की। किसकी जाएगी, नंबर की। ऐसा मत सोचना NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा होती है फ्लोरीन से तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो यहां पर अपना एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा। नहीं,
क्योंकि पावर बाद में देखना, पहले देखेंगे नंबर। यहाँ दो दो माइनस आई है, यहाँ एक सिंगल माइनस आई है, तो नंबर किधर ज्यादा, इधर। तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, 2 वाले की ज्यादा हो जाएगी 1 वाले से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 2 वाले की ज्यादा 1 से। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। तो ये हमारा चारों में कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर है। अब इनमें तुम्हें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जो इनसे ग्रुप जुड़ा है उसका इफेक्ट देखेंगे। तो यहां पर ये ग्रुप जुड़ा है, यहां पर मिथाइल जुड़ा है, यहां पर फ्लोरीन जुड़ा है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। तो ओ नेगेटिव, देखो ओ नेगेटिव कोई सा भी नेगेटिव दिखे ना तो आंख बंद करके बोल, देखो उल्टा चल रहे हैं ना, वो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। और ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है। ये कौन सा ग्रुप है, ये तो भैया है मेरा प्लस आई ग्रुप। मिथाइल भी मेरा होता है प्लस आई, बट ज्यादा प्लस आई कौन है, ये वाला, ये ज्यादा प्लस आई है। फ्लोरीन और क्लोरीन फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या से, फ्लोरीन फिर कल से क्लोरीन। तो फ्लोरीन अपना होता है माइनस आई और क्लोरीन भी होता है माइनस आई, बट इन दोनों में ज्यादा माइनस आई कौन है, फ्लोरीन है। तो अब मुझे बताओ इन चारों में 1 2 3 4 ऐसा समझा करो, 1 2 3 4 इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। क्या माइनस आई वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड और फोर्थ की ज्यादा होगी, बट थर्ड और फोर्थ में भी किसकी ज्यादा होगी, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। क्योंकि पावर देखेंगे, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो हमारे थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फोर्थ वाले की। क्योंकि दोनों में माइनस आई लग रहा था, दोनों की ज्यादा थी फर्स्ट और सेकंड से, ये तो तय हो गया था। बट इन दोनों में भी किसकी ज्यादा होगी, यहां पर फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो थर्ड की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में देखो, अच्छा प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है, तो यहां प्लस आई लग रहा है, पहले वाले में प्लस आई लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम कर देगा, प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है। तो यहां ज्यादा प्लस आई लग रहा है तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब सेकंड वाले की ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा जाएगा ये सुंदर सा 3 4 2 1 3 4 2 1, ये आएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये रहा हमारा सुंदर सा एसिड, ये रहा हमारा सुंदर सा एसिड। अब ध्यान से देखो, इससे ग्रुप जो जुड़ा है वो कौन सा है, यहां पर हाइड्रोजन CH3 है, यहाँ ड्यूटेरियम वाला है CD3 और यहाँ पर टर्शियम वाला है CT3। ठीक है भैया, तो ये तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टर्शियम ये तो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, ये तो प्लस आई वाले, और प्लस आई भी इनमें से किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई होता है टर्शियम, उससे कम ड्यूटेरियम और सबसे कम हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, बट टर्शियम का सबसे ज्यादा प्लस आई, मतलब यहां पर तीनों में प्लस आई लग रहा है, यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, बट तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई कहां लगेगा, टर्शियम में। और मुझे बताओ प्लस आई ग्रुप के आ जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी, प्लस आई के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, मतलब यहां पर प्लस आई ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। यहां पर प्लस आई थोड़ा सा कम है ना, प्लस आई का इफेक्ट थोड़ा कम है तो ये कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, बट यहां पर प्लस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो उतनी ही कम। तो ऑर्डर क्या जाएगा 1 2 3, बोले तो ये लगा देता हूं ऑर्डर 1 2 3, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले, देन सेकंड, देन थर्ड वाले की होगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ये हमारी सुंदर सी एसिड है, यहां पर ये है हमारी सुंदर सी एसिड, और यहां पर ये है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनसे जो ग्रुप जुड़ा है, जरा ग्रुप को देखोगे तुम, यहां पर देखो ये वाला कौन सा अल्काइन वाला ग्रुप है, ये वाला अल्कीन वाला ग्रुप है, और ये तो अपना सुंदर सा अल्केन है, मतलब यहीं पर डिफरेंस आ रहा तीनों में। तो इनमें से मुझे देख के बताओ, ये तो हमारा भैया मिथाइल वाला है तो सिंपल सा प्लस आई शो करेगा, है ना, कार्बन की चेन तो हमेशा प्लस आई शो करता है। बट अल्कीन और अल्काइन दोनों तो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और ज्यादा माइनस आई किसका होगा, अल्काइन का ज्यादा माइनस आई होगा। यकीन नहीं हो तो सीरीज खोल के देख लो, अभी ज्यादा किसका होगा, माइनस आई अल्काइन का। तो माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा,
इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसकी तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, थर्ड वाले की तो सबसे कम होगी। बट 1 और 2 में भी किसकी ज्यादा होगी, यहां माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बोले तो फर्स्ट की ज्यादा, फिर सेकंड, देन थर्ड। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 2 3 फिफ्थ वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे चलते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। ये हमारी मेन एसिड है COOH, ये है हमारा, इसको बक्सा बना दो। बाकी सब में एक चीज सेम है, बस एक जगह पर डिफरेंस है, कहां पर, पेरा पोजीशन पर। इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन, IUPAC में सिखाया है पेरा। यहां पर CN है, यहां पर Cl है और यहां पर O नेगेटिव है। अब मुझे एक चीज बताओ, है ना, इन तीनों का तो लगता है भैया माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर भी माइनस आई, यहां पर भी माइनस आई, बट O नेगेटिव तो प्लस आई होता है, प्लस आई की सीरीज में सबसे टॉप पे आता ही है, तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्लस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे तो फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब चलते हैं इन तीनों में। इन तीनों में माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ना FIR ना रजिस्ट्रेशन, सीधे नर्क, सीधे नर्क। नोरा, नोरा, सलमान और साइना, तो नोरा पहले आता, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, NO2 की, उससे थोड़ी सी कम किसकी है, CN की, और क्लोरीन की सबसे कम है। तो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 वाले की, देन 2, देन 3, और 4 में तो प्लस आई लग रहा है सबसे कम, तो 1 2 देन 3 देन 4। तो ये आ गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का सुंदर सा ऑर्डर 1 2 3 4। सिर्फ तुम तो क्या करो, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है आइडेंटिफाई कर लो कौन सा ग्रुप जुड़ा है। जो ग्रुप जुड़ा है, कभी माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, प्लस आई वाला जुड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। कभी दोनों ही माइनस आई माइनस वाले जुड़े हैं तो फिर पावर देख लो, पावर किसकी ज्यादा होगी, यहाँ इसकी पावर ज्यादा थी माइनस आई सीरीज में, ये आगे आता है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते भैया। सेवंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेवंथ क्वेश्चन में ये है हमारा सुंदर सा एसिड, है ना, यहाँ पर ये है हमारा सुंदर सा एसिड, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ठीक है, अब यहां पर हमारा ग्रुप कौन सा डिफरेंट है, यहाँ इधर एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ आयोडीन है। ये चारों कौन से ग्रुप है, प्लस आई वाले हैं या माइनस आई वाले हैं, ये चारों के चारों ही माइनस आई वाले ग्रुप है। कौन से हैं, माइनस आई। फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या, तो ये चारों के चारों माइनस आई वाले हैं, सीरीज से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा इन चारों में से माइनस आई किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा भैया फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम होगा आयोडीन। तो माइनस आई सबसे ज्यादा यहां पर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकेंड, देन थर्ड, उससे कम फोर्थ। तो ये आ गया भैया हमारा सुंदर सा 3 सेकंड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना है, बस आइडेंटिफाई करना ग्रुप कौन सा जुड़ा है। 8th क्वेश्चन पर चलते भैया। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 8th क्वेश्चन में ये हमारी सुंदर सी एसिड COOH, यहां पर भी ये COOH और यहां पर भी ये COOH। ग्रुप कौन सा जुड़ा है जरा देखो, तो सब पावर वाले ही, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और नंबर भी सेम ही है। तो ये तो प्लस आई वाला ग्रुप है, ये माइनस आई वाला है, और NO2 भी माइनस आई वाला ही ग्रुप है। ये हमारा सुंदर सा प्लस आई वाला ग्रुप है, ये हमारा सुंदर सा माइनस आई वाला ग्रुप है, ये भी माइनस आई वाला ग्रुप है। और CN और NO2 में माइनस आई किसका ज्यादा होता है, NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा। तो माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ा देगा, प्लस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो थर्ड की तो सबसे कम होगी, सॉरी फर्स्ट की तो सबसे कम होगी, क्योंकि यहां पर प्लस आई लग रहा है सबसे कम। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड वाले की, क्योंकि वहां पर प्लस आई लग रहा है। तो 3 2 1 इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंपेयर H प्लस कंसंट्रेशन। इस बार एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा है तुमसे, पूछा है H प्लस कंसंट्रेशन बताओ। तो H प्लस कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अभी देखा था, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा और Ka ज्यादा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा और Ka ज्यादा, है ना। तो अभी H प्लस पूछे तो सिंपल सा तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकालो तुम। तो ये तीनों एसिड है, इनका इनसे जुड़े ग्रुप
कौन जुड़ा है? इधर मिथाइल जुड़ा है, इधर इथाइल जुड़ा है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। मिथाइल, इथाइल और क्लोरीन। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका H प्लस का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा भैया? मिथाइल हमारा कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आई वाला ग्रुप। इथाइल भी हमारा प्लस आई वाला ग्रुप है, बट ये ज्यादा प्लस आई है, दो दो कार्बन है। और क्लोरीन तो हमारा माइनस आई वाला ग्रुप होता है। कौन सा? माइनस आई वाला ग्रुप। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाएगा सबसे ज्यादा तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। फर्स्ट और सेकंड में जरा देखो तो दोनों में प्लस आई लग रहा है। प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है, तो यहां पर जिसमें ज्यादा प्लस आई लगेगा वो इस एसिड की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो यहां ज्यादा प्लस आई है तो ये ज्यादा कम कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो 1 वाले की ज्यादा होगी, देन 2, तो हो जाएगा 312। सही है, 312 सबसे बेकार एसिड ये होगा। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है वही ऑर्डर किसका हो जाएगा भैया? हमारे H प्लस के कंसंट्रेशन का। चाहे तुमसे Ka पूछते तो Ka का भी वही ऑर्डर हो जाता, तो यही वाला ऑर्डर होगा 3 2 3 1 देन 2, तो यही वाला ऑर्डर हो जाएगा, चाहे तुमसे H प्लस का पूछे या Ka का पूछे। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी देखा, जस्ट अपन ने देखा है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, उसका H प्लस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। H प्लस भी ज्यादा और Ka भी ज्यादा, तो ये थोड़ा सा रिलेट कर करके देखना बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे चलेगा? 9th हो गया, 10th क्वेश्चन पे चलते भैया। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है pK बताओ, सॉरी pH बताओ। pH वैल्यू बतानी अपने को, तो जब भी कुछ भी पूछे तुम्हें निकालना एसिडिक ही है, एसिडिक से फिर रिलेट करते रहेंगे, तो अपने को pH वैल्यू कंपेयर करना है। एसिड कौन है? एसिड ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ग्रुप कौन सा जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ जुड़ा है क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। तो ये तो चारों के चारों मेरे माइनस आई ग्रुप है। कौन से हैं? माइनस आई वाले ग्रुप है। ये चारों के चारों मेरे माइनस आई वाले ग्रुप है। और सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पर होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, तो माइनस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और सबसे ज्यादा माइनस आई यहां है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूं पहले मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 1 देन 2 देन 3 देन 4, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन और Ka दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बट पूछा तो उनने pH है, कभी H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH क्या होगा? pH हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। तो मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है उसके उल्टा कर देंगे हम pH का ऑर्डर। तो pH का ऑर्डर क्या जाएगा? 1 सबसे कम, देन 2 देन 3 देन 4, फोर्थ वाले का हमारा pH सबसे ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा pH का ऑर्डर। तो ऐसे तुम्हें चेक करना, चाहे कुछ भी पूछे तुम्हें निकालना एसिडिक स्ट्रेंथ ही है। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? ग्रुप देखोगे कि माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा है या प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा है। नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन पे चलते भैया। स्पेशल क्वेश्चन पे इसमें तुम्हें 6 एसिड दिखेगी। कितनी? 6 एसिड है। कौन कौन सी है भैया? देख लो, यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है सारी की सारी। ये सारी कौन सी है हमारी? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारी की सारी मेरी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोले तो एक ही कंपाउंड में दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पर भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, सब में दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके नाम भी याद करवाता हूं, ध्यान से देखना। कभी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक भी कार्बन नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। कभी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक कार्बन आ रहा है तो उसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मेलोनिक एसिड। यदि 2 कार्बन आ रहे हैं तो सक्सेनिक एसिड, यदि 3 कार्बन आ रहे हैं तो ग्लूटेरिक एसिड, 4 आ रहे हैं तो एडिपिक एसिड और 5 आ रहे हैं तो पेमेलिक एसिड। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करना है, OMS गैप, OMS गैप है ना, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पेमेलिक एसिड। तो OMS गैप की मदद से तुम ये 6 की 6 एसिड याद रख सकते हो। 6 की 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इन सब की प्रिपरेशन और इनके हीटिंग इफेक्ट में तुम्हें
ट्वेल्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहां पर इनको हीट करने पर कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सी गैस निकलेगी, क्या रिलीज होगा, ये सब मैं अपन ट्वेल्थ में देखेंगे। अभी तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो भैया दो दो एसिड तो सब में है, तो मैं किसी एक एसिड को रेफरेंस मान लेता हूं, मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं, है ना, ऊपर वाली एसिड के रिस्पेक्ट में देखते हैं अपन कि कौन से वाली एसिड की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो भैया ये वाला मेरा ग्रुप बन जाएगा, ये वाला COOH क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप हो जाएगा। कौन सा वाला इफेक्ट शो करता है, ये -I वाला, ठीक है, -I वाला ग्रुप। यहां पर भी ये -I शो करेगा, ये इसमें देखेंगे अपना इफेक्ट, इसकी वजह से उस एसिड में क्या इफेक्ट आएगा। तो मुझे बताओ -I सबसे ज्यादा किस में होगा। देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है, -I वाला ग्रुप, तो सभी में -I लग रहा है। यहां पर भी क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, इस एसिड का -I, यहां पर इस एसिड का -I, सभी में -I इफेक्ट लग रहा है। तो कौन सी वाली ऊपर वाली कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा। ये सभी में -I ग्रुप है और स्ट्रेंथ भी सेम है, बट डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है। यहां पर -I सबसे पास में है, यहां पर सबसे नजदीक में, यहां थोड़ा सा दूर चला गया, बीच में एक कार्बन आ गया, यहां थोड़ा और दूर चला गया, तो -I का इफेक्ट कम हो गया। और 3 कार्बन के बाद तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, यहां तो 4 आ गए, बीच में यहां 5 कार्बन आ गए, तो यहां पर -I सबसे कम होगा, यहां पर -I सबसे ज्यादा होगा, 6th वाले में -I सबसे कम होगा। -I ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा भैया, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6। बोले तो ऑक्जेलिक सबसे ज्यादा एसिडिक, देन मेलोनिक, देन सक्सेनिक, देन ग्लूटेरिक, देन एडिपिक, देन पेमेलिक। याद कैसे करोगे, इन सब का पहला लेटर याद रख लो, OMS गैप, OMS गैप करके तुम इनका सबका नाम भी याद रख सकते हो। कभी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक भी 0 कार्बन है, 0 कार्बन है तो ऑक्जेलिक, और 0 O से ही शुरू होता है, 0 कार्बन। 1 कार्बन आ गया तो मेलोनिक, OMS, 2 कार्बन आ गए तो सक्सेनिक, 3 कार्बन आ गए तो ग्लूटेरिक, 4 कार्बन आ गए तो एडिपिक, 5 कार्बन आ गए तो पेमेलिक। तो ऐसे इन 6 के 6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम भी याद कर सकते हो। और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो एक को अपन ने रेफरेंस मान लिया, तो दूसरा वाला इफेक्ट लगाएगा। इफेक्ट -I सबसे ज्यादा पास में ये है, तो -I सबसे ज्यादा यहां लगेगा। फर्स्ट वाले में तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले की। इसके अलावा तुमसे और भी पूछ सकते, बोले तो Ka किसका ज्यादा होगा, तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा, H+ का कंसंट्रेशन भी उसका ज्यादा होगा, H+ का कंसंट्रेशन भी उसी का ज्यादा होगा। Ka भी ज्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट एसिड में से निकाल रहे हैं, तो Ka1 बोलो या Ka, तो वो भी इसी का ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6, क्योंकि अपन ने अपनी ऑर्डर देख रखा है, ठीक है, ऑर्डर देख रखा है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, ये हो गया हमारा स्पेशल क्वेश्चन। एक और स्पेशल क्वेश्चन है, तुम्हें बता देता हूं, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड को कैसे याद करवाया था मैंने तुम्हें उसमें आइसोमेरिज्म में। अच्छा, आइसोमेरिज्म में तुमने इनका नाम तो सुन रखा है ना, मैंने जब तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा रहा था तब बताया था कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला ट्रांस, ये वाला सीस आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है मैंने। और याद भी कैसे करवाया था मैंने, याद ऐसे करवाया था, CM बोले तो चीफ मिनिस्टर, और ट्रांसफार्मर बोले तो ये ट्रांस है ना, तो ट्रांसफार्मर से याद करवाया था TF, मतलब फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस वाली होगी, मैलिक एसिड सीस वाली होगी। CM TF बोले तो ट्रांसफार्मर, चीफ मिनिस्टर। अब अपना ये तो आइसोमेरिज्म की कहानी है, अपने को अभी बताना है कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि फ्यूमेरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो भैया मैं पहले एक रेफरेंस एसिड मान लेता हूं, मेरे को इसका निकालना है। भैया 2 एसिड है, दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों कंपाउंड। तो कभी मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, तो भैया इसी में से मेरा H+ निकलेगा, या फिर एक काम करता हूं, ऊपर वाली को नहीं नीचे वाली को मानता हूं, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं, नीचे वाले को, ठीक है। तो इसी में से मेरा H+ निकलेगा, तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा,
ये H प्लस निकलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, C इधर आ जाएगा C O O नेगेटिव, ऐसा O O नेगेटिव बनेगा, और यहां पर हमारा H है ही, यहां पर से भी C डबल बॉन्ड O O H है ना, C डबल बॉन्ड O O H, और इधर तो H है ही। यहां से कभी मैं H प्लस निकालता हूं तो ये कैसा बनेगा भैया, ये हमारा यहां से मैं H प्लस निकाल देता हूं तो ऊपर वाला कार्यक्रम तो पूरा सेम ही रहेगा, C डबल O H इधर आ जाएगा ऐसा C, यहां पर निकल जाएगा C O O नेगेटिव बनेगा, और इधर यहां पर आ जाएगा H। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लगेगा, ध्यान से देखो कि सीस वाले फॉर्म में H प्लस निकलने के बाद क्या ये हाइड्रोजन इस O नेगेटिव के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है, तो यहां पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब वो सब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग को पता होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग को बहुत शानदार तरीके से बताया था। कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन, अच्छा इंटरेक्शन भी कैसा हो रहा है, ये आयन है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहां हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये कंपाउंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कंपाउंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब ये वाला काम पहले होगा कि ये वाला काम पहले होगा भैया, यहां से H प्लस निकलने के बाद ये हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। H प्लस तो इसने भी, ट्रांस वाले ने भी निकाला, बट उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ये तो दोनों अपोजिट साइड है, बट ये सेम साइड होने की वजह से एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो ये वाला H प्लस निकलने के बाद ये कंपाउंड बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है, यहां से H प्लस निकलने के बाद कम स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो पहले कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो बनने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा, तो बनने के बाद ज्यादा स्टेबल ये है, मतलब ये वो वाला काम करेगा, यहां से H प्लस निकालेगा, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब ये पहले ये वाला काम करेगा, तो पहले H प्लस देना पड़ेगा, पहले H प्लस देगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो मेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड, तो आंसर क्या जाएगा, ए वाला ज्यादा होगा एसिडिक देन बी वाले से। नेक्स्ट, ये हो गई हमारी भैया पहली एप्लीकेशन समाप्त। अब चलते हैं हमारी दूसरी एप्लीकेशन की ओर। दूसरी एप्लीकेशन क्या देखेंगे हम, एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, और दूसरा टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कौन कौन से, कार्बोकेटायन, एनायन और रेडिकल। देखो दूसरी एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन है ना, कार्ब एनायन और रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी को भी अपन इसकी मदद से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये तीनों बक्से में मैंने यहां ग्रुप लगा दिया, अब ये कौन सा ग्रुप है ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। वो वाला ग्रुप रखेंगे जो इस चार्ज को थोड़ा कम करेगा। तो सबसे पहला अपन इंटरमीडिएट कौन सा ले रहे हैं, कार्बोकेटायन, ये हमारा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन से ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब यहां पर मैं कौन सा वाला ग्रुप लूं जो इस कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा, माइनस आई वाला ग्रुप लूंगा या प्लस आई वाला। तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें माइनस आई वाला ग्रुप लेके देखता हूं। माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, माइनस वाला आई वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भैया इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो भैया इसने तो दिए हैं, मतलब यहां पे पार्शियली पॉजिटिव और आएगा, यहां पर और ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। कभी चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी तो कम होगी, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते, मैंने बताया अभी। तो माइनस आई वाला ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबल कर रहा है। कभी यहां पर मैं माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ देता तो ये इसको और डिस्टेबलाइज कर देता, तो इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर मैं करूंगा यहां पर प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ के देखते हैं। प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बार इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके कुछ तो न्यूट्रल होंगे, मतलब ये चार्ज कुछ तो कम होगा, और थोड़ा बहुत भी कभी चार्ज कम हुआ मतलब वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है, और न्यूट्रल कंपाउंड हमारे चार्ज कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल हो रहे। तो भैया प्लस आई ग्रुप के आ जाने की वजह से कार्बोकेटायन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, कुछ तो न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, तो ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा।
तो प्लस आई वाला ग्रुप हमारे कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करता है। अब क्या हो कि मैं इधर भी प्लस आई वाला ग्रुप लगा दूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, और ज्यादा माइनस नेगेटिव आएगा और ज्यादा न्यूट्रल होगा। और सबसे अच्छा क्या होगा, जब मैं तीनों जगह पर प्लस आई वाला ग्रुप लगा देता हूं तो मेरा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोले तो कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भैया प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई वाले ग्रुप के। प्लस आई वाला ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने माइनस आई लगाया था, माइनस आई वाला तो उसको डिस्टेबल कर रहा था। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भैया प्लस आई वाला ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई वाला ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम करेगा। तो ये हो गया हमारे कार्बोकेटाइन का इफेक्ट, ठीक है। क्या इफेक्ट करेंगे ये दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे? सेकंड देखते हैं हम एनायन की स्टेबिलिटी फॉर कार्ब एनायन, बोले तो नेगेटिव चार्ज। अब मुझे यहां पर कौन सा ग्रुप जोड़ना चाहिए? मान लो कभी मैं यहां पर प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ देता हूं, तो प्लस आई वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया ये सुंदर सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर तो और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भैया, इसके ऊपर तो और नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर और ज्यादा चार्जड हो जाएंगे। और जितना जितना ज्यादा चार्जड होंगे भैया ये तो अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि चार्जड स्पेसिस कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। हमें तो न्यूट्रल बनाना था, तो मतलब माइनस आई वाला तो इसको डिस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेबल। सॉरी, प्लस आई वाला। अब मैं क्या करता, इसकी जगह मैं माइनस आई वाला ग्रुप लगाता। माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कुछ तो इस नेगेटिव को कम करेंगे, मतलब कुछ तो न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। और जितना ज्यादा न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हमारा इंटरमीडिएट क्या होगा? स्टेबल होगा। तो भैया माइनस एनायन को कौन स्टेबल करेगा? माइनस आई वाला ग्रुप यदि एनायन से जोड़ूंगा तो वो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और ज्यादा स्टेबल करेगा। क्या होगा यदि मैं इधर भी माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ूं? तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव आएगा और ज्यादा न्यूट्रल होगा। और यहां पर भी मैं कौन सा? माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ दूंगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब कार्बोकेटाइन को तो प्लस आई वाला स्टेबल करता है, और एनायन को कौन करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। किसके? प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो ये दो बक्से तुम याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और इंटरमीडिएट होता है हमारा कार्बेनल। होते तो बहुत ज्यादा है, कार्बिन भी होता है, नाइट्रीन भी होता है, बट अपने को इन तीनों पे ही फोकस करना है। तो एक और इंटरमीडिएट है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया भैया? एक और है हमारा सुंदर सा कार्बन फ्री रेडिकल, बोले तो कार्बन के ऊपर रेडिकल। अब यहां पर मैं कौन सा ग्रुप लगाऊं कि ये इसको ज्यादा स्टेबल करे? तो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल को तुम सेम ही ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि बेचारा इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और पॉजिटिव चार्ज बोले तो कार्बोकेटाइन, वो भी इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। तो दोनों को अपन एक जैसा, यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन क्या, ये कभी इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, मतलब तुम ये समझ सकते हो कार्बोकेटाइन की रिप्लेस करके तुम पॉजिटिव भी लगा दो, सिंपल सा दोनों। तो एक लाइन में मैं तुम्हें लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सेम एज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की तरह ही होगी कार्बोकेटाइन। क्यों होगी? क्योंकि दोनों के दोनों ही बेचारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहां पर भी हमारा कार्बोकेटाइन की तरह ही रहेगा, तो रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा माइनस आई इफेक्ट के। तो ये रहा हमारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम टू सेम कार्बोकेटाइन की तरह है, तो अपन ज्यादा
सीधा क्वेश्चन करेंगे। बस ये दोनों तुम याद रखना, रेडिकल का ज्यादा कोई पूछता भी नहीं। तो कार्बोकेटाइन प्लस आई वाला ग्रुप होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई वाला होगा तो कार्बोकेटाइन कम होगा। माइनस आई कार्बो एनायन को स्टेबल करता है, प्लस आई कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। आगे बढ़ते हैं, रेडिकल को पूरा कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट करेंगे। अब करते हैं सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया? कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोले तो केटायन, एनायन और फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन है, तो इनकी स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करना है। तो यहां पर हमारा भैया मेन है कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कहां है हमारा? ये यहां हमारा कार्बोकेटाइन, इसमें हमारा यहां कार्बोकेटाइन और इसमें हमारा यहां कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इससे ग्रुप कौन सा जुड़ा है? ये NO2। यहां पर भी NO2 जुड़ा और यहां पर भी NO2 ही जुड़ा है। तो मुझे एक चीज बताओ, NO2 यहां पर पास में जुड़ा है, ये थोड़ी सी दूर है और ये सबसे ज्यादा दूर है। NO2 का इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई या प्लस आई? NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यहां पर भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बट सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लगेगा? क्योंकि इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना पास में होगा माइनस आई उतना ही ज्यादा लगेगा। और माइनस आई कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है या डिस्टेबल करता है? कार्बोकेटाइन को माइनस आई वाला डिस्टेबल करेगा। तो माइनस आई वाला यहां पर सबसे ज्यादा लग रहा है, तो सबसे बेकार स्टेबिलिटी होगी इसकी। माइनस आई सबसे कम यहां लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, क्योंकि तीनों में माइनस आई लग रहे थे, जिसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो 1 की सबसे कम, देन 2, देन 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा? 1 2 3। ये रहा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा इंटरमीडिएट है एनायन, यहां पर भी हमारा इंटरमीडिएट एनायन, इधर भी ये एनायन और ये एनायन। ग्रुप कौन सा जुड़ा है एक बार देख लेते हैं। ग्रुप हमारा जुड़ा है यहां पर NO2, सेम डिस्टेंस पर CN, सेम डिस्टेंस पर फ्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। क्या ये चारों के चारों मेरे कौन से ग्रुप है? माइनस आई वाले। ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई वाला ग्रुप है। अच्छा, नूरा साइना अली की कार से फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या, तो ये तो पूरा माइनस आई वाई सीरीज हमने याद कर रखी है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहां होगा? NO2 का। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? NO2 का। और माइनस आई एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है। प्लस आई केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई वाला ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो माइनस आई सबसे ज्यादा फर्स्ट में लग रहा है, तो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा? फर्स्ट में। उससे कम माइनस आई यहां लग रहा है, फिर उससे कम यहां लग रहा है, क्लोरीन में सबसे कम। तो माइनस आई ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा। तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा हमारा सुंदर सा ऑर्डर। क्या आ जाएगा? सुंदर सा ऑर्डर 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताना है। कौन जुड़ा है भैया? पहले तो ये देखते हैं, इधर ये जुड़ा है O नेगेटिव, ठीक है, यहां जुड़ा है O नेगेटिव और यहां जुड़ा है NF3 प्लस, ना FIR वाला है, तो ये तो अपना सीधा बोल देंगे माइनस आई ग्रुप है। ये अपना माइनस आई ग्रुप है। O नेगेटिव क्या होता है? प्लस आई ग्रुप। अच्छा, माइनस आई ग्रुप केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या प्लस आई वाला ग्रुप बढ़ाएगा? प्लस आई वाला हमारा केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, माइनस आई वाला एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी वाला। तो देखते ही बन रहे अपने से। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखते भैया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो तुम, इस बार हमारा इंटरमीडिएट कौन है? रेडिकल है, ये कार्बन फ्री रेडिकल है। ये तो अपना सेम टू सेम होता है, किसकी तरह होगा? कार्बोकेटाइन की तरह, मतलब प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली। अब ध्यान से देखो, यहां पर कौन होगा हमारा? यहां पर होगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो एक बार एक हाइड्रोजन को समझ लो, और यहां पर मिथाइल है, यहीं पे डिफरेंस है। तो मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होगा, इसका क्या है? प्लस आई ज्यादा होता है, CH3 का प्लस आई ज्यादा होता है इस कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो CH3 का प्लस आई ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा। तो ये रहे हमारे दोनों एप्लीकेशन और उनके बहुत सारे क्वेश्चन। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? इसके बाद कुछ है क्या? इसके बाद कुछ नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ही है। तो इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं। सबसे पहले बस ये दो ग्रुप याद रखना, ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो
माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, प्लस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। और एक ये वाला सीरीज याद रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि तुमसे कभी पीएच पूछे तब भी तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना ही, तुमसे केबी पूछे तब भी तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकालना, फिर रिलेट करते हुए पूरा ऑर्डर लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट। 2 लेक्चर में लगे, पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में उसकी एप्लीकेशन और बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो बहुत अच्छा लगा है। आज हमारा पहला इफेक्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, जिसकी प्रायोरिटी इंडक्टिव से भी ज्यादा रहेगी। तो तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।